चियांग झान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। बोलते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और शैतान दाव विशेषज्ञ की गर्दन पकड़ ली। तुरंत शैतान दाव विशेषज्ञ का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। वह लगभग मौके पर ही दम घुटने से मर गया। अगले ही पल चियांग झान ने शैतान दाव विशेषज्ञ को छोड़ दिया। शैतान दाव विशेषज्ञ लगातार खांस रहा था और वह पसीने से भीगा हुआ था। अभी अभी मृत्यु देवता को पार करने की भावना ने उसके सारे आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। जूनियर सिस्टर जिया, चलो जल्दी से युद्ध के मैदान को साफ करते हैं और 7 एपर्चर साइकिक फल की तलाश करते हैं। चियांग झान ने जिया फेक्सू को देखा और मुस्कुराया। वह युद्ध के मैदान में की तलाश करने लगा जो लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों से भरा हुआ था। यह 20,000 से ज्यादा शैतान दाव विशेषज्ञ थे। सभी ने पहले धर्मी शैतान युद्ध के मैदान का पता लगाया था। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा धन था और यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में धन था। इसके अलावा दिव्य मार्शल संप्रदाय के नियमों के अनुसार शैतान दाव विशेषज्ञ को मारने से अर्जित सैन्य योग्यता योगदान बिंदुओं के बराबर थी। इसे सभी साधना संसाधनों के लिए बदला जा सकता था। चियांग झान, जिया फेक्सू और एकमात्र जीवित शैतान दाव विशेषज्ञ अपने मिशन को पूरा करने से पहले 3 दिन और 3 रातों तक व्यस्त रहे। गिनती करने के बाद उन्होंने पाया कि उन्होंने इस लड़ाई से कुल मिलाकर लगभग 1 अरब आत्मा पत्थरों के संसाधन प्राप्त किए थे। इतनी बड़ी मात्रा में धन किसी भी खजाने को खरीदने के लिए पर्याप्त था। भले ही चियांग झान और जिया फेक्सू ने भविष्य में कुछ भी न किया हो, फिर भी वे जादुई छवि चरण या दिव्य आकार चरण तक साधना कर सकते थे। वे अमीर थे। चियांग झान और जिया फेक्सू को साधना संसाधनों का आधा आधा हिस्सा मिला। उसके बाद वे शैतान दाव विशेषज्ञ को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां 7 एपर्चर साइकिक फल उगते थे। वहां अभी भी एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ उनका इंतजार कर रही थी। क्लेश पतन चरण युद्ध क्षेत्र के दक्षिण पूर्व भाग में एक लंबा और राजसी पहाड़ जमीन से ऊपर उठा। पहाड़ की चोटी से एक झरना बहता हुआ नीचे आया। यह आकाश से नीचे बहने वाली एक स्वर्गीय नदी की तरह था और इसने एक राजसी वातावरण दिया। पहाड़ की तलहटी में अंधेरे में एक ऊंचा पेड़ उगाया। इसकी शाखाएं और पत्तियां रसीली और रसीली थीं। यह एक विशाल छतरी के आकार का था जिस पर कुछ चमकदार और पारदर्शी क्रिस्टल लगे हुए थे। फल हीरे जैसे थे और हवा के साथ एक हल्की खुशबू बह रही थी। बस एक सांस लेना ही तरोताज़ा महसूस करने के लिए पर्याप्त था। अगर कोई ध्यान से देखता तो पाता कि प्रत्येक फल एक मानव चेहरे जैसा दिखता था। 5 अधिकारियों के 7 छिद्र बेहद स्पष्ट थे और वे लगातार मुड़ रहे थे और बदल रहे थे जैसे कोई शरारती बच्चा चेहरा बना रहा हो। यह अतुलनीय रूप से अद्भुत था। यह स्वर्ग पृथ्वी आत्मासार था। 7 एपर्चर मानसिक फल। इस समय 7 एपर्चर मानसिक फल वृक्ष के मूल के रूप में लाखों क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञ इसके चारों ओर एकत्रित थे। उनमें से हर एक भेड़िए की तरह उसकी आंखों में एक भयंकर नजर के साथ, एक अद्वितीय गति के साथ जो कि असंख्य उमड़ती हुई धाराओं की तरह थी। प्रभाव ने पूरे आकाश को टुकड़ों में तोड़ दिया और दृश्य ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। यह चौंकाने वाला था। सभी विशेषज्ञ 4 समूहों में विभाजित थे और उन्होंने एक दूसरे का सामना किया। उनका युद्ध का इरादा आसमान में उड़ गया और घबराहट और दमनकारी माहौल की लहरें लंबे समय से पूरे स्थान में फैल गई थीं। धर्मी मार्ग के 2 शिविर थे। एक दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों द्वारा बनाया गया था और नेता 2 बूढ़े आदमी थे। उनमें से एक लाल चेहरे वाला बूढ़ा आदमी था और दूसरा एक सफेद चेहरे वाला बूढ़ा आदमी था। उनमें से प्रत्येक क्लेश पतन चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ की आभा उत्सर्जित कर रहा था। उनकी क्यूई पूरी दुनिया को निगलने में सक्षम लग रही थी और वे सभी दिशाओं में नीचे देख रहे थे। दूसरा विशाल स्वर्ग संप्रदाय के विशेषज्ञों द्वारा गठित एक दल था और नेता एक युवा व्यक्ति था। वह लंबा और सीधा था और वह भाले या तलवार जैसा दिखता था। उसने सफेद लबादा पहना हुआ था। वह सुंदर और गर्व से भरा हुआ था। वह क्लेश पतन चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ भी था। उसकी ताकत दिव्य मार्शल संप्रदाय के 2 बूढ़ों से अधिक मजबूत थी।
शेष 2 शिविर स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर थे। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के पास 3 क्लेश पतन चरण विहित सम्राट योद्धा थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे, और दानव भगवान मंदिर सबसे डरावना था। 4 विहित सम्राट योद्धा प्रकट हुए थे और वे योद्धाओं का सबसे मजबूत समूह थे। ये लोग यहां एकत्र हुए थे और उनका लक्ष्य 7 एपर्चर साइकिक फल के लिए लड़ना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां वास्तव में 7 एपर्चर साइकिक फल होगा। वरिष्ठ शिशली, हम आखिरकार क्लेश ट्रांसेंडर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और अब एक अद्वितीय सम्राट बन सकते हैं, दिव्य मार्शल संप्रदाय के लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ कहा। हालांकि यह एक ऐसा अवसर है जो केवल भाग्य से ही मिल सकता है, लेकिन स्थिति आशावादी नहीं है। आखिरकार हम केवल 2 ही हैं। हमारे लिए 7 एपर्चर साइकिक फल प्राप्त करना आसान नहीं होगा, सफेद चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी, जैसे कि उसे पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था। वास्तव में इस बार 7 एपर्चर साइकिक फल की उपस्थिति ने अनगिनत विशेषज्ञों को आकर्षित किया था। वहां सैकड़ों हजारों लोग थे, जिनमें 100 से अधिक क्लेश पतन चरण के कैनोनाइज्ड राजा योद्धा शामिल थे। जहां तक विशाल स्वर्ग संप्रदाय, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर की बात है, उनमें से प्रत्येक में एक कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धा था। अगर वे 7 एपर्चर साइकिक फल के लिए लड़ना चाहते थे, तो यह आग से चेस्टनट छीनने से अलग नहीं होगा। वास्तव में वे मृत्यु संकट का भी सामना कर सकते थे। विशाल स्वर्ग संप्रदाय के शिविर में सफेद कपड़े पहने युवक ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी निगाहें अतुलनीय रूप से गंभीर थीं। मैं वास्तव में धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में अपनी कठिन प्रशिक्षण यात्रा के दौरान एक 7 एपर्चर साइकिक फल में भाग गया। हालांकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। धर्मी और शैतान दाव दोनों में बादलों जितने ही विशेषज्ञ हैं। मेरी ताकत के साथ मेरे पास सफलता की केवल 40% संभावना है। सफेद कपड़े पहने युवक ने धीरे धीरे भीड़ पर अपनी नजर घुमाई। हालांकि उसका दिल गहरे विचारों में डूब गया। अगर चियांग झान यहां होता, तो वह पहचान पाता कि यह व्यक्ति एओ चांगकोंग था, जो कुछ समय पहले ही उससे अलग हुआ था। पिछली बार जब वे दोनों नौ नीदरभ्रम क्षेत्र में अलग हुए थे, तब से एओ चांगकोंग 1 साल से एकांत में साधना कर रहा था। वह अभी कुछ समय पहले ही धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में आया था। कल शाम विशाल स्वर्ग संप्रदाय के एक शिष्य ने उसे ढूंढा था और कहा था कि यहां 7 एपर्चर साइकिक फल है। हालांकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बहुत से विशेषज्ञ उस स्थान की रखवाली कर रहे थे। इस खबर ने एओ चांगकोंग का खून खौल उठा। तुरंत उसने हजारों विशेषज्ञों को इकट्ठा किया और दौड़ पड़ा। अंत में उसे पता चला कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के बहुत से विशेषज्ञ उन्हें मजबूत करने के लिए आए थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय, दानव भगवान मंदिर और भी अधिक शक्तिशाली था, और यही कारण था कि सभी गुट एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने थे। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि 7 एपर्चर साइकिक फल अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था। अन्यथा बहुत पहले ही खूनी लड़ाई छिड़ गई होती। एओ चांगकोंग की वर्तमान ताकत पहले ही क्लेश पतन चरण के विहित सम्राट तक पहुंच चुकी थी, और वह लगभग अजेय अस्तित्व था। एक पर एक वह किसी से नहीं डरता था, लेकिन यहां बहुत सारे विशेषज्ञ थे। समान स्तर के विशेषज्ञों को अलग रखें तो यहां 100 से अधिक क्लेश पतन चरण के विहित राजा विशेषज्ञ थे। भले ही सैकड़ों हजारों साधारण, सुपर, शिखर और अजेय योद्धा हों, वह उनसे बचाव नहीं कर पाएगा। इसलिए एओ चांगकोंग बेहद चिंतित और तनावग्रस्त था। लानत है, अगर हमें पता होता कि ऐसा होने वाला है, तो हमें अपने साथ आने के लिए कुछ और विशेषज्ञ ढूंढने चाहिए थे। लेकिन अब भले ही हम तीनों सेना में शामिल हो जाएं, फिर भी हमें 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट की इस लड़ाई में कोई फायदा नहीं होगा। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिविर में 3 सबसे शक्तिशाली क्लेश पतन चरण के विहित सम्राट विशेषज्ञों में से एक ने ठंडी दहाड़ लगाई। यह आदमी 3 मीटर से ज्यादा लंबा था और लकड़ी के टुकड़े की तरह दुबला-पतला था। उसकी उम्र 30 से 40 साल के आसपास थी। उसका चेहरा काले लोहे जैसा था, चौड़ी भौहें और चौड़ी आंखें थीं और उसकी निगाहें भेड़िए की तरह भयंकर थीं। वह वहां चुपचाप खड़ा था और तीखे ठंडे हत्या के इरादे से टिमटिमा रहा था। एक भयानक हत्या की आभा ने पूरे विशाल स्वर्ग और निरपेक्ष पृथ्वी को घेर लिया,
मानो वह वध का देवता हो। यह आत्मा को झकझोर देने वाला था। बाकी तो ठीक हैं, लेकिन दानव भगवान मंदिर में 4 कछुए बहुत परेशानी भरे हैं। दूसरा क्लेश पतंचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ पानी की एक बाल्टी की तरह छोटा और मोटा लग रहा था। हालांकि उसका शरीर बेहद शक्तिशाली था और वह वास्तव में एक उच्च श्रेणी के खजाने के स्तर तक पहुंच गया था। उसने दूर से दानव भगवान मंदिर के शिविर की दिशा में देखा और उसकी आंखें भय से भर गईं। हालांकि 4 महान कछुए शक्तिशाली हैं, हम तीनों मिलकर खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? तीसरे क्लेश पतंचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ की पीठ मजबूत और कमर मजबूत थी और यह एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह लग रहा था। यह बिल्कुल भी नहीं हिलता था और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा दिया था। इसका पूरा शरीर एक जंगली और दबंग आभा से लहरा रहा था। यह 9वें स्वर्ग में प्रवेश करने की कगार पर था। हे, हमारे भाई की किस्मत बहुत अच्छी है। उसने वास्तव में एक 7 एपर्चर साइकिक फल का सामना किया। उस समय हम में से प्रत्येक को एक 7 एपर्चर साइकिक फल मिलेगा। हम में से कम 70% लोगों को जीवन विनाश क्षेत्र में आगे बढ़ने और एक अद्वितीय सम्राट बनने का मौका मिलेगा। दानव भगवान मंदिर में 4 महान क्लेश पतंचरण विहित सम्राट विशेषज्ञों में से अहंकार से भरे चेहरे वाला एक मोटा आदमी जोर से हंसा। बाकी तीनों के चेहरे पर अहंकार के भाव थे। वे असहनीय अहंकारी लग रहे थे, मानो कोई सम्राट 4 समुद्रों पर उतर आया हो और उनकी दबंग आभा आसमान में उड़ रही हो। ये 4 आदमी दरअसल 4 कछुआ राजा थे जिन्हें चियांग झान ने 9 नीदर घाटी में हराया था। संख्या में वे बढ़त पर थे और वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे 7 एपर्चर साइकिक फल के प्रति लालच से भरे हुए थे जो पकने वाला था। दिव्य मार्शल संप्रदाय, विशाल स्वर्ग संप्रदाय, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर। असंख्य क्लेश पतन अवस्था विहित सम्राट विशेषज्ञ 7 एपर्चर मानसिक फल वृक्ष के चारों ओर एकत्रित थे, इसे लालच से देखते हुए, इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। हालांकि उन सैकड़ों विहित राजा योद्धाओं की ताकत विहित सम्राट योद्धाओं से बहुत दूर थी। जब 7 एपर्चर आत्मा फल का सामना करना पड़ा, हालांकि वे जानते थे कि उन्हें एक घातक संकट का सामना करना पड़ सकता है, उनमें से कोई भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जहां तक उन सैकड़ों हजारों साधारण, सुपर, शिखर और अजेय योद्धाओं की बात है, वे सभी एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक 7 एपर्चर मानसिक फल परिपक्व नहीं हो जाता और एक महान युद्ध छिड़ जाता, तब तक दृश्य निश्चित रूप से अराजक रहेगा। उस समय परेशान पानी में मछली पकड़ने का मौका हो सकता है। अंत में 7 एपर्चर मानसिक फल का प्रलोभन बहुत बड़ा था। इस तरह का स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार एक योद्धा को अपनी इच्छाशक्ति बढ़ाने और अपनी इच्छाशक्ति को तोड़ने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है। लगभग सभी इसके लिए पागल हो गए। हर कोई, मैं पहले बदसूरत शब्द कहूंगा। बाद में 7 छिद्र आत्मा फल परिपक्व हो जाएगा। हम, भाइयों, पहले 4 पर फैसला किया है। अगर कोई उनके लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है, बिना दया के मार डालो। विशाल कछुए ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान पहनी थी। उसकी आंखें क्रूरता और खून की प्यास से भरी हुई थीं क्योंकि वह धीरे धीरे भीड़ को स्कैन कर रहा था। उसने अभिमानी और निरंकुश तरीके से कहा, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसके शब्द समाप्त होने से पहले कछुआ दा, कछुआ 2, कछुआ 3 और कछुआ 4 सहित सभी ने अपनी लोहे की खूनी हत्या की मंशा को उजागर किया, दुनिया भर में छा गए और डोंगटियन की भूमि को हिला दिया। वे सभी इस दुनिया में बेजोड़ थे। शक्तिशाली, यह बिल्कुल शक्तिशाली था। कछुआ बड़ा ने अपना मुंह खोला और वास्तव में 4-7 एपर्चर साइकिक फल जब्त कर लिए। उसने बस दूसरे क्लेश पतंचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ को अपनी नजर में नहीं रखा और वह बहुत घमंडी था। किसी को यह जानना था कि 7 एपर्चर साइकिक फल के पेड़ पर केवल 7 या 8 एपर्चर साइकिक फल थे। यदि 4 कछुए उनमें से 4 को ले गए, तो शेष क्लेश पतंचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। इस घमंडी रवैये ने तुरंत सार्वजनिक आक्रोश पैदा कर दिया। सभी ने एक मजबूत शत्रुता प्रकट की। तुम कछुए 7 एपर्चर साइकिक फल जब्त करना चाहते हो? सपने देखो, दिव्य मार्शल संप्रदाय के लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा।
उसने एक अतुलनीय शक्तिशाली क्यूई को मुक्त किया जो आकाश में उड़ गया। 7 एपर्चर साइकिक फलों में से हर किसी का हिस्सा है। कोई भी इसे अपने लिए नहीं ले सकता। अंतिम विजेता कौन होगा, यह उनकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। बोलते समय सफेद चेहरे वाले बूढ़े की आंखों में एक भयावह नजर चमक उठी। उसके शब्द अभी फीके भी नहीं पड़े थे कि भीड़ में हंगामा मच गया। सभी ने सफेद चेहरे वाले बुजुर्ग का समर्थन किया क्योंकि उसने अभी जो कहा वह पूरी तरह से सभी के हितों के अनुरूप था। बेशक, सफेद चेहरे वाला बूढ़ा सच नहीं बोल रहा था। वह जानता था कि उसकी और लाल चेहरे वाले बूढ़े की ताकत से वे 4 कछुओं का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसने जानबूझकर सभी की दुश्मनी भड़काई और इस तरह हमला किया। शायद कोई मदद कर दे। आखिरकार, अगर 4 कछुए वास्तव में 4-7 एपर्चर साइकिक फलों को छीन लेते, तो इससे किसी का भला नहीं होता। ली जियांगयांग, झाओ तियांगाओ, तुम दोनों मौत को दावत दे रहे हो। जब कछुआ बड़ा ने अनगिनत विशेषज्ञों का उत्साह और बढ़ती हुई युद्ध की मंशा देखी, तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी आंखें क्रूरता से चमक उठीं और वह लाल चेहरे को घूरता रहा। सफेद चेहरे वाला बूढ़ा आदमी ठंडी दहाड़ता हुआ बोला। कछुआ 2, कछुआ 3 और कछुआ 4 ने एक दूसरे को देखा और अपने कौशल को सीमा तक धकेल दिया। उनके शरीर से भयानक ऊर्जा निकली, जिसने आसपास के स्थान और समय के एक बड़े क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया। चारों कछुए लड़ने के लिए तैयार थे। युद्ध के मैदान में एक तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल दिखाई दिया, जिससे हर कोई चुप हो गया। उनमें से एक का नाम ली जियांगयांग था, झाओ तियांगाओ का लाल चेहरा और सफेद चेहरे वाला बूढ़ा। उनमें से एक ने एक उच्च श्रेणी की कीमती कृपाण निकाली, जबकि दूसरे ने एक उच्च श्रेणी की कीमती तलवार निकाली। एओ चांगकोंग, आपको क्या लगता है? सफेद चेहरे वाला बूढ़ा आदमी, जो ली जियांगयांग भी था, लंबे समय तक जीवित रहा था। वह अनुभवी और अनुभवी था। वह जानता था कि यह लड़ाई उसके लिए अच्छी नहीं होगी, इसलिए उसने तुरंत अपनी नज़र एओ चांगकोंग पर घुमाई और पूछा। ये शब्द एओ चांगकोंग की राय मांगते हुए लग रहे थे, लेकिन वास्तव में इनका मतलब एक शक्तिशाली सहायक प्राप्त करना था। एओ चांगकोंग की ताकत और ली जियांगयांग और झाओ तियांगाओ की ताकत के साथ, भले ही वह 4 कछुओं को हरा न सके, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मैं आप दोनों की बात से सहमत हूं। चाहे कोई भी हो, वे 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट को जबरदस्ती लेने की हिम्मत करते हैं। आपको पहले मुझसे आगे निकलना होगा। एओ चांगकोंग ने एक नज़र में ली जियांगयांग के इरादे को समझ लिया, हालांकि वे अलग अलग संप्रदायों से थे। आखिरकार, वे धार्मिक मार्ग से संबंधित थे। इस समय, उन्हें स्वाभाविक रूप से एक साथ काम करना था। इसके अलावा, 4 कछुए दबंग थे। वे 4-7 एपर्चर साइकिक फ्रूट को छीनना चाहते थे। यह ऐसी चीज थी जिस पर वह बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता था। हालांकि, ताकत के मामले में, अगर वह अकेले उन 4 से लड़ता तो वह निश्चित रूप से हार जाता। उसे मदद की भी जरूरत थी। कछुआ गुस्से में था। ली जियांगयांग, झाओ तियांगाओ, एओ चांगकोंग, तीनों ने एक समझौते पर पहुंच गए थे, जिसने उन्हें कुछ हद तक दबाव में डाल दिया था। हालांकि उन 4 के पास अभी भी एक अडिग लाभ था, लेकिन कम समय में विजेता का निर्धारण करना मुश्किल होगा। यह 7 एपर्चर साइकिक फल की प्रतियोगिता के लिए बेहद नुकसानदेह था। कछुआ 2, कछुआ 3 और कछुआ 4 ने भी इस बिंदु को देखा, और उनके भाव अतुलनीय रूप से गंभीर हो गए। लिंग हुओ, आफ्टर इमेज, लो ही, हम आखिरकार एक सहयोगी सेना है। यदि आप सभी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप में से प्रत्येक को एक 7 एपर्चर साइकिक फल मिलेगा। कैसा रहेगा, बड़ा कछुआ हंसा। उसने वास्तव में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 3 महान क्लेश पतन चरण विहित सम्राट विशेषज्ञों पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। यह कहना होगा कि इस साथी की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। यह स्पष्ट रूप से कछुआ था, लेकिन यह लोमड़ी से भी अधिक चालाक था। जब इसने स्थिति में परिवर्तन देखा, तो इसने तुरंत स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ गठबंधन बनाना चाहा। बड़े कछुए के सुझाव के बारे में, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के लिंग हुओ, एक प्रतिरूप, लो ही, और 3 महान क्लेश पतन चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ जो चाहते थे उसे पाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं हो सकते थे, हालांकि वे कछुए बड़े की ईमानदारी पर विश्वास नहीं करते थे।
हालांकि घटनास्थल पर स्थिति गंभीर थी। इस मार्ग पर 7 एपर्चर साइकिक फल प्राप्त करने की संभावना के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। हम अपने ही लोगों में से एक हैं। बेशक हम धार्मिक मार्ग के शक्तिशाली दुश्मनों से एक साथ लड़ेंगे। लिंग हुओ, प्रतिरूप लो ही ने उसी समय कहा। अगर ऐसा है तो चलो हाथ मिलाते हैं और सबसे पहले ली जियांगयांग को मारते हैं। झाओ तियांगाओ, एओ चंगकोंग, हम नहीं चाहते कि वे 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट के परिपक्व होने पर परेशानी खड़ी करें। जैसे ही टर्टल बिग ने बात की, उसने टर्टल 2 और टर्टल 3 का सामना किया। टर्टल 4 ने उसे एक सार्थक नज़र से देखा। चारों भाई आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए थे और उन्हें एक दूसरे के बारे में मौन समझ थी। वह तुरंत ली जियांगयांग, झाओ तियांगे और एओ चांगकोंग की ओर चल पड़ा। उनके हर कदम के साथ उनके कदमों की आवाज एक विशाल हथौड़े की तरह थी। यह हर किसी के दिल पर वार कर रही थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 3 कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धा, लिंग हुओ, आफ्टर इमेज और लो ही ने भी अपने हथियार निकाल लिए। उनकी शक्तिशाली क्यूई ऊपर उठी, जैसे कि समुद्र में एक बड़ी लहर आ गई हो। एक के बाद एक लहरें एक के बाद एक उठती रहीं। वे हिंसक रूप से टकराए, जिससे आकाश फट गया और धरती ढह गई। पहाड़ और नदियां हिल गईं और दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। क्लेश पतन चरण के योद्धाओं के बीच एक युद्ध छिड़ने वाला था। सैकड़ों कैनोनाइज्ड किंग योद्धाओं सहित सभी ने अपनी क्यूई और रक्त को गिरते हुए महसूस किया। उनके गले मीठे लग रहे थे, जैसे कि वे खून खांसने वाले थे। वे जल्दी से पीछे हट गए, जिससे एक खाली युद्ध का मैदान बन गया। स्वूश, स्वूश, स्वूश। इस महत्वपूर्ण क्षण में किसी ने दूर से उड़ती हुई 3 आकृतियों पर ध्यान नहीं दिया। उनमें से 2 पुरुष और एक महिला थे और उनमें से सबसे कमजोर एक क्लेश पतन अवस्था विहित राजा योद्धा था। अन्य 2 पुरुष, एक पुरुष और एक महिला, एक अजय आभा उत्सर्जित कर रहे थे। अद्वितीय और अद्वितीय 9 स्वर्गों को नीचे देखते हुए। वे स्वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, मार्शल पथ के प्रतिभाशाली व्यक्ति। उनकी पहचान स्वयं स्पष्ट थी। वे चियांग झान, जियाफिक्सू और शैतान दाओ विशेषज्ञ थे जो उन्हें 7 एपर्चर साइकिक फल की खोज के लिए यहां लाए थे। हे भगवान! यह गठन बहुत भयानक है। जब शैतान दाओ विशेषज्ञ ने देखा कि घटनास्थल पर कई विशेषज्ञ और विशेषज्ञ एकत्र हुए हैं, तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। वह मदद नहीं कर सका और चिल्लाया। पिछली बार उसने गलती से 7 एपर्चर साइकिक फल की खोज की थी। दूसरों के संदेह को जगाने के लिए उसने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र का पता लगाने के लिए भीड़ का पीछा करता रहा, लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में गुप्त रूप से परिपक्वता चरण की गणना कर रहा था। एक बार समय आने पर वह तुरंत वापस आकर इसे इकट्ठा कर लेगा। हालांकि उसका भाग्य दुर्भाग्य से भरा था। वह चियांग झान से मिला था। अपने स्वयं के जीवन की रक्षा के लिए उसके पास चियांग झान और जिया फिक्सू को यहां लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय, विशाल स्वर्ग संप्रदाय, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर का इतना बड़ा गठन होगा। चियांग झान और जिया फिक्सू भी गहरे सदमे में थे। केंद्र के रूप में 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट ट्री के साथ 10 महान क्लेश पतन चरण कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ, 100 से अधिक कैनोनाइज्ड राजा योद्धा और कुछ 100,000 साधारण योद्धा। सुपर, शिखर, अजय योद्धा। इतने सारे लोग यहां इकट्ठे हुए थे। 7 एपर्चर साइकिक फल प्राप्त करना आसान काम नहीं होगा। हालांकि चियांग झान ने 10वीं परत के 8वें चक्र रजत शिखर पर कदम रखा था और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। क्लेश ट्रांसेंडर क्षेत्र के संप्रभु क्षेत्र तक पहुंचते हुए उसके लिए इतने सारे विशेषज्ञों को दूर करना अभी भी असंभव था। जिया फिक्सू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखें गंभीर थीं क्योंकि उसने पूरे दृश्य पर अपनी नजरें घुमाईं। उसके दिल में दबाव पहाड़ जितना भारी था। हालांकि स्थिति गंभीर थी, चियांग झान की अभिव्यक्ति शांत और संयमित रही। चूंकि वह आया था, इसलिए 7 एपर्चर साइकिक फल प्राप्त करना ही होगा। वास्तव में 8-7 एपर्चर साइकिक फल हैं। चियांग झान की आंखों में सुखद आश्चर्य का एक निशान दिखाई दिया।
उसने देखा कि पहाड़ की तलहटी में हरे भरे फलों के पेड़ एक मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव का उत्सर्जन कर रहे थे। उन पर मुट्ठी के आकार के 8 क्रिस्टल जैसे फल थे। वे सभी 7 छिद्रों के साथ मानव चेहरे की तरह दिखते थे। जाहिर है, वे पौराणिक 7 एपर्चर साइकिक फल थे। इसके अलावा उन्होंने एओ चांगकोंग को भी पाया। वे लगभग 1 साल से अलग हो चुके थे। यह पुराना दोस्त पहले से ही क्लेश पतंचरण कैनोनाइज्ड सम्राट के लिए साधना कर चुका था, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे विशेषज्ञ थे जो 7 एपर्चर साइकिक फल के लिए लड़ने आए थे। एओ चांगकोंग की ताकत के साथ उसके लिए सफल होना बहुत मुश्किल होगा। श्री चियांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी फिर से मिलेंगे। एओ चांगकोंग की आंखें चमक उठीं जब उसने दूर से चियांग झान को देखा। वह जोर से हंसा। इस समय उसका दिल उत्साह से भर गया था और उसका खून खौल रहा था। चियांग झान जल्दी या देर से नहीं आएगा। फिर भी उसे इस समय आना था। यह उसके लिए समय पर मदद थी। हालांकि चियांग झान ने जानबूझकर कोई शक्तिशाली ऊर्जा नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी जन्मजात अजय आभा लोगों को वर्चस्व और सर्वोच्चता का एहसास दिलाती थी। एओ चांगकोंग बता सकता था कि चियांग झान की ताकत अथाह थी। वह जानता था कि चियांग झान निश्चित रूप से 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट के लिए इस प्रतियोगिता में उसकी मदद करने में सक्षम होगा। दिव्य मार्शल संप्रदाय में 2 कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ थे, ली जियांगयांग और झाओ तियांगगाओ। सभी की आंखों में तेज चमक थी, हालांकि वे भी दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य थे। वे चियांग झान और जिया फेक्सू के समान मूल साझा करते थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए वे दुश्मनी से भरे हुए थे। चारों कछुए गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। हालांकि वे सभी क्लेश पतन अवस्था के विहित सम्राट विशेषज्ञ थे, लेकिन वे अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सके। हालांकि वे धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम थे और अजेय थे, फिर भी वे 9 नीदर घाटी में चियांग झान से हार गए। इसके अलावा चियांग झान ने 9 नीदर भ्रम क्षेत्र में उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी। इसने उनके दिलों में एक छाया डाल दी थी। अब जब वे फिर से मिले थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ पर एक रोशनी पड़ गई हो, जिससे उसे बहुत बड़ा सिरदर्द हो रहा हो। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 कछुओं और लिंगहुओं की तुलना में, हालांकि लोही भी दबाव में था, उसने कोई डर नहीं दिखाया। उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। उनमें से हर एक ने अपने दिल की गहराई में हत्या की मंशा को छिपाए बिना चियांग झान को ठंडी निगाहों से देखा। श्री एओ कैसे हैं? चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह अपने पैरों के नीचे हवा के झोंके के साथ एओ चांगकोंग की ओर चला गया। जिया फेक्सू उसके पीछे पीछे चल रहा था। जहां तक शैतान दाव विशेषज्ञ का सवाल है, जो उन्हें यहां लाया था, वे लंबे समय से भीड़ में छिपे हुए थे, 7 एपर्चर साइकिक फल को छीनने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। वास्तव में चियांग झान का दिल एक दर्पण की तरह साफ था। उसने बस इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं किया। आखिरकार दूसरे पक्ष ने उसे इतनी महत्वपूर्ण खबर बताई थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उन्हें जीवित रहने देता है या नहीं। धमाका! अचानक साइकिक फल का पेड़ हिंसक रूप से हिल गया। इसकी विशाल ऊर्जा एक लहर की तरह थी। यह पूरे दृश्य में फैल गई और फिर एक 7 एपर्चर साइकिक फल एक चमकदार और धधकती रोशनी के साथ फूट पड़ा। यह शाखाओं और पत्तियों से आकाश में उछला। पहला 7 एपर्चर साइकिक फल परिपक्व हो गया था। इस स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार में एक शक्तिशाली आध्यात्मिकता निहित थी। ऐसा लग रहा था कि उसने खतरनाक आभा को महसूस कर लिया था और वास्तव में भाग गया। इस समय सभी की आंखों में लालच भरी नजर थी। उनमें से प्रत्येक ने दूसरे का पीछा करने के लिए एक शक्तिशाली बल का इस्तेमाल किया। उनमें से सबसे तेज दिव्य मार्शल संप्रदाय का ली जियांगयांग था। झाओ तियांगाओ, 4 कछुए और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का लिंगहुओ। प्रेत, लोही। बेशक एओ चांगकोंग, चियांग झान और जिया फेक्सू भी धीमे नहीं थे। 12 क्लेश पतंचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ दौड़े और उन सभी ने 7 एपर्चर मानसिक फल को छीनने की कोशिश की। यह 7 एपर्चर मानसिक फल पिताजी का है। जो कोई भी इसे छीनने की हिम्मत करेगा, वह मर जाएगा।
स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 3 महान क्लेश पतन चरण विहित सम्राट विशेषज्ञों में से एक की ठंडी, दमनकारी आवाज आई। प्रेत बोला। एक फ्लैश के साथ यह सैकड़ों प्रतिबिंबों में बदल गया और 7 एपर्चर साइकिक फलों को घेर लिया। यह अज्ञात था कि कौन सा असली था और कौन सा नकली। यहां से चले जाओ। उसके बाद एक जोरदार गर्जना जो आकाशीय गड़गड़ाहट की तरह थी, ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, अंतरिक्ष और समय को हिला दिया। गड़गड़ाहट। चियांग झान की भौहें ठंडी थीं और उसकी हत्या की मंशा एक दिव्य ड्रैगन की तरह बढ़ रही थी जो क्षितिज पर बह रही थी। वह सीधे अनगिनत प्रतिबिंबों पर टूट पड़ा। एक पल में सभी प्रतिबिंब फट गए और गायब हो गए, और यहां तक कि असली प्रेत भी उड़ गया। उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। हिस। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो वे ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। खास तौर पर दिव्य मार्शल संप्रदाय के लीजियांगयांग, झाओ तियांगे, 4 बड़े कछुए, लिंगहुओ, लोही और कई अन्य क्लेश पतनचरण के कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ। जब उन्होंने चियांग झान की दबंग आकृति देखी तो उनके चेहरे सदमे से भर गए। मुझे अब याद आया, वह चियांग झान है। दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों में से एक ने आखिरकार चियांग झान को पहचान लिया। जब वह सदमे में चिल्लाया तो हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान रह गया। आपको यह जानना चाहिए कि जब चियांग झान ने 9 निचले भ्रम क्षेत्र को पार किया तो वह अजेय था। अंत में यहां तक कि काला कछुआ, जिसे संप्रभु प्रतिभा के रूप में जाना जाता था, भी पराजित हो गया। उसका नाम पहले ही दुनिया भर में फैल चुका था और उसके नाम ने दुनिया को हिला दिया। हालांकि इनमें से किसी ने भी उसे पहले नहीं देखा था, फिर भी यह नाम उनके कानों में गड़गड़ाहट की तरह था। कोई कल्पना कर सकता है कि जब उन्हें पता चला कि उनके सामने खड़ा यह युवक चियांग झान है, तो वे कितने हैरान हुए होंगे। यह मार्शल आर्ट का सच्चा जीनियस था, और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की बराबरी कर सके। कौन उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा? पूरा दृश्य कोलाहलपूर्ण था। हर कोई हैरान होकर चियांग झान को देख रहा था। यह संप्रभु प्रतिभा अपने नाम की योग्य थी। यह अद्वितीय और बेजोड़ थी। इसकी चमकदार आंखें बिजली की तरह थीं जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती थीं। अगर चियांग झान ने कोई कदम नहीं उठाया होता तो यह एक अलग कहानी होती। जिस क्षण उसने कोई कदम उठाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगा। उसने सभी को तिरस्कार से देखा। एक ही चाल से उसने प्रेत छवि को हरा दिया, और एक हथियाने की हरकत के साथ उसने पहला 7 एपर्चर साइकिक फल जब्त कर लिया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के लीजियांगयांग, झाओ तियांगे, दानव भगवान मंदिर के 4 बड़े कछुए, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के लिंगहुओ, लोही और अन्य सभी क्लेश पतनचरण के कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ असहाय होकर देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। क्या मजाक है? चियांग झान ने अभी अभी प्रेत को हराया था और उसने पहले ही अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। हालांकि वे 7 एपर्चर साइकिक फल प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे, चाहे स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार कितना भी कीमती क्यों न हो, यह उनके अपने जीवन जितना मूल्यवान नहीं था। बेशक एक और कारण था कि उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, और वह था 8-7 एपर्चर साइकिक फल। उनमें से अभी भी 7 ऐसे थे जो अभी तक परिपक्व नहीं हुए थे, और वे अगले अवसर की प्रतीक्षा कर सकते थे। एओ चांगकोंग ने प्रशंसा के साथ चियांग झान को देखा। इस दुनिया में सब कुछ तैरते बादलों की तरह महत्वहीन था। केवल शक्तिशाली शक्ति ही आगे बढ़ने का रास्ता था। उसने अभी अभी अराजक युद्ध में भी भाग लिया था। दुर्भाग्य से उसने 7 एपर्चर साइकिक फल के किनारे को भी नहीं छुआ था, लेकिन चियांग झान इसे आसानी से करने में सक्षम था। यह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का आचरण था। जूनियर सिस्टर जिया, इस समय का लाभ उठाकर इस 7 एपर्चर साइकिक फल को परिष्कृत करो और देखो कि क्या तुम कैनोनाइज्ड मोनार्क लेवल तक पहुंच सकती हो। स्वूश! चियांग झान अपने सुंदर चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ आकाश से उतरा। उसने 7 एपर्चर साइकिक फल जिया फेक्सू को सौंप दिया। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने आह भरी और बहुत ईर्ष्या महसूस की। यह एक सुंदरी होने का लाभ था। जो कोई भी खजाना चाहता था, उसे उपहार दिया जाता था। उसी समय
वे चियांग झान के प्रति घृणा में अपने दांत पीस रहे थे। 7 एपर्चर साइकिक फल एक अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग पृथ्वी आत्मासार था। इसका प्रभाव किसी की इच्छा को बढ़ाने और किसी की इच्छा को तोड़ने का था। इस तरह की चीज किसी के जीवन से भी अधिक मूल्यवान थी। चियांग झान ने वास्तव में इसे किसी और को दे दिया था। वह वास्तव में एक सुंदरी का पीछा करने के लिए बहुत कुछ खर्च करने को तैयार था। सभी ने चियांग झान को गलत समझा। उन्हें लगा कि उसके मन में जिया फेक्सू के बारे में कुछ अभद्र विचार हैं, इसलिए वह उदार था। इसके अलावा चियांग झान द्वारा जिया फेक्सू को 7 एपर्चर साइकिक फल देने का मतलब था कि वह दूसरा छीनना चाहता था। इससे सभी लोग मन ही मन नाराज हो गए। धन्यवाद वरिष्ठ भाई चियांग। जिया फेक्सू का दिल गर्म था और उसका चेहरा लाल था। 7 एपर्चर साइकिक फल लेने के बाद उसने उसे मौके पर ही परिष्कृत किया। श्री चियांग, यह सुंदरता है। एओ चांगकोंग ने भी सोचा कि चियांग झान एक सुंदरता का पीछा कर रहा था। उसने जिया फेक्सू को घूरा और उत्सुकता से पूछा, श्री एओ, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। उसका नाम जिया फेक्सू है। वह मेरी छोटी बहन है। चियांग झान ने एओ चांगकोंग की गलतफहमी को समझ लिया और शर्माने से खुद को रोक नहीं सका। उसने जल्दी से कहा, दूसरा 7 एपर्चर साइकिक फल पकने वाला है। मैं कुछ समय में बाकी को रोकने का काम संभाल लूंगा। बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। श्री चियांग के आसपास होने से मुझे बहुत राहत मिली है। एओ चांगकोंग ने हंसते हुए धीमी आवाज में कहा, भाई, तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है। यह सुनते ही चियांग झान का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन इस समय उसने कुछ भी समझाने की परवाह नहीं की, क्योंकि प्रेत पहले ही हमला कर चुका था। चियांग झान, आज मैं तुम्हें टुकड़ों में काट कर मांस के पेस्ट में बदल दूंगा। प्रेत के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा अतुलनीय रूप से उदास था। उसकी आंखें खून के प्यासे और भूखे भेड़िए की तरह क्रूर थीं। उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। उसने एक ठंडी और भयानक दहाड़ लगाई और उसके शरीर से लगातार एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। इसने आसपास के स्थान और समय के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। सिर्फ तुम्हारे साथ। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और उपहास किया। इस प्रेत में असाधारण शक्ति थी और वह क्लेश पतन चरण के सर्वश्रेष्ठ विहित सम्राट विशेषज्ञों में से एक था। हालांकि अगर वह इस प्रेत के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था तो वह आग में उड़ने वाले पतंगे की तरह होगा। जब से उसने 8वें परिवर्तन रजत कोर क्षेत्र में प्रवेश किया, चियांग झान की ताकत पहले से ही क्लेश ट्रांससेंडर क्षेत्र, संप्रभु सम्राट क्षेत्र के वास्तविक स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह इस प्रेत को अपनी आंखों में कैसे डाल सकता था? अगर यह शुरुआत में होता तो हर कोई निश्चित रूप से चियांग झान को इतना शक्तिशाली होने के लिए तिरस्कार करता। लेकिन अब किसी को भी नहीं लगा कि चियांग झान घमंडी था, क्योंकि उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों ने चियांग झान और प्रेत को उत्साह से देखा। आखिरकार पहले 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट को पहले ही जिया फेक्सू द्वारा परिष्कृत किया जा चुका था और शेष 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट को अभी परिपक्व होना था। वैसे भी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वे तीव्र लड़ाई देख सकते थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के ली जियांगयांग, झाओ तियांगे और 4 कछुए, लिंगहुओ, लोही और अन्य सभी क्लेश पतन अवस्था विहित सम्राट विशेषज्ञ ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वे प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी देख सकते थे कि चियांग झान कितना शक्तिशाली और अजेय था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वह कितना शक्तिशाली था। 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट के लिए दूसरी लड़ाई से पहले उनके लिए चियांग झान की असली ताकत जानना बहुत जरूरी था। प्रेत उग्र था और उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ रही थी। उसका शक्तिशाली युद्ध इरादा आग की किरण की तरह था। यह 9 स्वर्गों को तोड़ने वाला था जब उसने अपना हाथ लहराया और 2 उच्च श्रेणी की तलवारें बुलाईं। अद्वितीय तलवार की ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को काट दिया और यह एक हत्यारे देवता की तरह था जो भूतों का वध करता था। यह चियांग झान की ओर तेजी से बढ़ा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल प्रेत हवा और बिजली की तरह आगे बढ़ा, चियांग झान पर झपट्टा मारा। जब यह शून्य को चीरता हुआ आगे बढ़ा तो यह एक बार फिर से प्रतिरूपों की परतों में बदल गया, मानो हजारों सैनिक और घोड़े उस पर हमला कर रहे हों।
यह दृश्य अतुलनीय रूप से विचित्र था। अनगिनत प्रतिरूप बिल्कुल वास्तविक व्यक्ति के समान थे। यह बताना कठिन था कि वे असली थे या नकली। ऐसी स्थिति का सामना करने पर कोई भी प्रेत के वास्तविक शरीर को लॉक नहीं कर पाएगा। एक बार हमला गलत होने पर यह निश्चित रूप से घातक चोट का कारण बनेगा। स्वूश स्वूश स्वूश। जैसे ही प्रेत आकाश को चीरते हुए आगे बढ़े, घनी तलवार की रोशनी चकाचौंध कर रही थी। यह चकाचौंध और चकाचौंध थी जैसे हजारों दिव्य इंद्रधनुष जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रहे थे, और उन सभी में एक चौंकाने वाली क्षयकारी तलवार की मंशा थी। इसके अलावा यह आधे चरण की तलवार आत्मा चमक स्तर पर पहुंच गई थी। शक्तिशाली दबाव ने सभी को एक घातक खतरे का एहसास कराया। छाया रक्तरेखा। आधे चरण की तलवार आत्मा क्षेत्र क्षयकारी तलवार की मंशा। प्रेत ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, उसने अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया, स्पष्ट रूप से उसे मारना चाहता था। सभी दर्शकों ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया, अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं। उन्हें डर था कि वे सबसे रोमांचक दृश्य को मिस कर देंगे। अज्ञानी मूर्ख। चियांग झान ने ठंडी सांस ली और अपना हाथ हिलाया। यह एक दिव्य कृपाण की तरह था जिसने आकाश को तोड़ दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया, अजेय और अजेय। धमाका। एक लाल सुनहरी ब्लेड की रोशनी जो सूरज की तरह चमकदार थी, शून्य को भेदती हुई स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर गई। भयानक ऊर्जा ने स्वर्ग को नष्ट कर दिया। यह ब्लेड सरल और साधारण था, लेकिन यह पूर्ण शक्ति से भरा है और दुनिया में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। कृपाण की रोशनी जहां भी गुजरी, उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। बिना किसी अपवाद के तलवार की सारी रोशनी हिंसक रूप से फट गई और शून्य में बदल गई। इसके तुरंत बाद अद्वितीय कृपाण की रोशनी ने प्रेत के शरीर पर सटीक प्रहार किया। तुरंत एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। वूश। प्रेत को एक दयनीय चीख निकालने का भी मौका नहीं मिला, इससे पहले कि वह दो टुकड़ों में कट जाए। उसका टूटा हुआ शरीर हवा में नाच रहा था। गहरे लाल रंग का खून उसके आंतरिक अंगों के साथ आसमान से गिर रहा था, जिससे हर कोई कांपने लगा। चियांग झान ने एक ही बार में प्रेत को मार डाला था। ऐसी असामान्य ताकत पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस बिंदु से हर कोई देख सकता था कि चियांग झान की ताकत लगभग एक क्लेश ट्रांससेंडर और एक अद्वितीय सम्राट के बराबर थी। आमने सामने की लड़ाई में कोई भी मौजूद व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ली जियांगयांग, झाओ तियांगाओ, चार कछुए, लिंग हुओ और लो ही सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वे पसीने से तरबतर थे और चियांग झान को देखते हुए उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। एओ चांगकोंग भी गहरे सदमे में था। उसे लंबे समय से पता था कि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा है। वह बेहद प्रतिभाशाली था और उसकी ताकत अथाह थी। काले कछुए, मोतियान और अन्य संप्रभु प्रतिभाओं की तुलना में वह और भी अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना भयानक होगा। इस युद्ध में चियांग झान ने अपनी ताकत दिखाई और उपस्थित सभी को चौंका दिया। अगर यह खबर फैलती तो यह निश्चित रूप से पूरे धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र को हिला देती। किसी को मारने के बाद चियांग झान ने कोई भावना नहीं दिखाई। उसकी ठंडी आंखें पूरे दृश्य पर छा गईं और उसकी अजेय आभा पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। उसका अभिमान बादलों की तरह था और उसका दबंग आभा मंडल इतना भारी था कि इसने सभी को घबरा दिया। पूरा दृश्य एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था मानो वे एक मृत सन्नाटे में गिर गए हों। हालांकि यह दृश्य केवल आधे अगरबत्ती के समय तक चला, इससे पहले कि यह पूरी तरह से टूट जाए। 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट ट्री एक बार फिर हिल गया और क्रिस्टल लाइट की एक किरण आसमान में चली गई। दूसरा 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट परिपक्व हो गया था। मानो फ्यूज जल गया हो, हर कोई पागल हो गया। उनमें से प्रत्येक एक दिव्य ड्रैगन की तरह था जो आकाश में उड़ रहा था, मृत्यु से निडर होकर वे इसके लिए लड़ रहे थे। इस क्षण, हालांकि सभी जानते थे कि चियांग झान अजेय था, उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा। क्योंकि उन्होंने एक 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट प्राप्त किया था, उनके पास क्लेश पतंचरण के कैनोनाइज्ड किंग तक पहुंचने का मौका था। कैनोनाइज्ड सम्राट स्तर, कैनोनाइज्ड सम्राट स्तर।
सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ जलती आंखों से आकाश में 7 एपर्चर साइकिक फल को घूर रहे थे। इस स्वर्ग पृथ्वी आत्मासार का प्रलोभन बहुत बड़ा था और वे इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने में संकोच नहीं करेंगे। दृश्य अराजक था। एक तरफ हटो। जो कोई भी रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। जो मेरा रास्ता रोकेंगे वे मर जाएंगे। मैं इस 7 एपर्चर साइकिक फल को पाने के लिए दृढ़ संकल्प हूं। फिर जैसे कि वे किसी शैतान के कब्जे में थे, हर कोई 7 एपर्चर साइकिक फल की ओर दौड़ा और एक भयंकर खूनी लड़ाई छिड़ गई। पिछली बार की तरह सबसे तेज अभी भी कुछ क्लेश पतंचरण कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर कोई कितना चिंतित था, ताकत सब कुछ का प्रतिनिधित्व करती है। श्री एओ, जीत और हार इस पर निर्भर करेगी। चियांग झान की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। जब उसने देखा कि 4 कछुए 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट के सामने सबसे पहले दौड़े, तो उसने तुरंत जोर से दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। स्वूश! ब्लेड की रोशनी हवा में फैल गई और यह बिजली गिरने जैसा था। चमकदार कृपाण की रोशनी 30 किलोमीटर लंबी थी और हिंसक ऊर्जा ने आकाश को घेर लिया जो हवा और बारिश से अभेद्य था। इसकी शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और इसने भूतों और देवताओं को रोने पर मजबूर कर दिया। चारों कछुए सभी क्लेश पतंचरण के कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धा थे। हालांकि वे चियांग झान से डरते थे, लेकिन वे पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन सभी ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। शक्तिशाली ऊर्जा एक धार की तरह आकाश में बह गई, जिसने आकाश और पृथ्वी को डुबो दिया। तुम सभी मौत को आमंत्रित कर रहे हो। चियांग झान की भुजाएं ब्लेड की तरह थीं, जो लगातार वार कर रही थीं। चमकदार ब्लेड की रोशनी ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया, समय और स्थान को चीरते हुए सभी हमलों को नष्ट कर दिया। उसके पीछे युद्ध, राजा, वर्चस्व, वध, अमरता और भक्षण ब्लेड इरादे की अनूठी घटना सभी प्रकट हुए। यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला था और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। गड़गड़ाहट। एक बहरा विस्फोट हुआ। 4 कछुओं और चियांग झान ने एक दूसरे पर वार किया और उड़ गए। उनके मुंह से खून निकल रहा था। एक ही वार से 4 कछुआ राजाओं को हराने के बाद चियांग झान बेहद उग्र और अजेय था। दुर्भाग्य से हर कोई 7 एपर्चर साइकिक फल के लिए लड़ने में व्यस्त था और कोई भी इस भयानक दृश्य पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसी समय एओ चंगकोंग की गति बिजली की तरह तेज थी। बस एक सांस के समय में उसने दूसरा 7 एपर्चर साइकिक फल पकड़ लिया था। हालांकि उन्हें दिव्य मार्शल संप्रदाय के ली जियांगयांग, झाओ तियांगाओ ने हराया था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय से लिंगहुओ और लोही को 4 महान क्लेश पतंचरण कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ ने घेर लिया था। उन्हें एक हिंसक हमले का सामना करना पड़ा। जब चियांग झान ने यह दृश्य देखा तो उसने अपनी दोनों भुजाएं लहराईं और अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। एक पल में 2 राजसी ब्लेड लाइटें दैवीय दंड की तरह उतरीं, ली जियांगयांग, झाओ तियांगाओ, लिंगहुओ और लोही को कुचल दिया। एओ चांगकोंग को बचाने के बाद न केवल चियांग झान उत्साहित नहीं था, बल्कि उसका चेहरा पीला और रक्तहीन हो गया। विशाल शून्य में सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ दौड़े आए थे। उनमें से प्रत्येक ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। उफनती ऊर्जा की लहरें एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थीं। उफनती ऊर्जा ने आकाश को नष्ट कर दिया और उनके लिए एक घातक संकट पैदा कर दिया। यह सैकड़ों हजारों क्लेश पतंचरण विशेषज्ञों का संयुक्त हमला था। यहां तक कि चियांग झान ने भी सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वह मर जाता। यहां तक कि एक चींटी भी हाथी को काट कर मार सकती है, लाखों क्लेश पतंचरण विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए। उनमें सैकड़ों कैनोनाइज्ड किंग योद्धा भी थे। चियांग झान चिंतित था। उसने एओ चंगकोंग को खींचा और विनाशकारी हमले से बचते हुए 100 मील से अधिक दूर उड़ गया। जिस स्थान पर वे मूल रूप से खड़े थे वह अस्तव्यस्त था। यदि वे थोड़े धीमे होते तो वे बहुत पहले ही मर चुके होते। दूसरा 7 छिद्र आत्मा फल एओ चंगकोंग के हाथों में आ गया। हालांकि हर कोई इसे छीनना चाहता था, लेकिन वे चियांग झान की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। किसी ने भी पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे अभी ड्रैगन और बाघों की तरह दिख रहे थे,
लेकिन वे क्रूर और क्रूर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास अराजकता में 7 एपर्चर साइकिक फल प्राप्त करने का मौका था। इसलिए उन्होंने पागलपन से हमला किया। इसके अलावा इतने सारे लोगों के एक साथ हमला करने से चियांग झान उन सभी से बदला नहीं ले पाएगा। हालांकि लड़ाई पहले ही बंद हो चुकी थी। जिसने भी चियांग झान पर पहले हमला किया उसे याद किया जाएगा और परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसके अलावा अभी भी कुछ 7 एपर्चर साइकिक फल बचे हुए थे और उनके लिए लड़ने के बहुत सारे मौके थे। हर किसी की अपनी चिंताएं थीं, इसलिए वे इंतजार करते रहे और देखते रहे। हालांकि 4 महान कछुआ राजा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्भाग्य से वे पहले ही दूसरे 7 एपर्चर साइकिक फल को प्राप्त करने का मौका चूक चुके थे। उनका गुस्सा भड़क रहा था और उनका गुस्सा आसमान छू रहा था। हर कोई चियांग झान को अपनी खूनी लाल आंखों से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे खा जाना चाहते हों। वे चियांग झान के प्रति भय से भरे हुए थे। भले ही यह 4 बनाम 1 हो, फिर भी वे उससे लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। चाहे बदला लेना हो या अपने गुस्से को निगलना हो, 4 कछुए दुविधा में थे। भाई कछुआ, चियांग झान बहुत शक्तिशाली है। कोई भी व्यक्ति उसे हरा नहीं सकता। क्यों न हम हाथ मिलाकर उसे मार डालें? जब समय आएगा तो हम बाकी 7 छिद्रों के आध्यात्मिक फलों को बराबर बराबर बांट लेंगे। कैसा रहेगा? स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के लिंगहुओं को अभी अभी चियांग झान ने हराया था और उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया था। वह वास्तव में चियांग झान को जिंदा खाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। इसलिए जब उसने चारों कछुओं को हिचकिचाते देखा तो उसने तुरंत चियांग झान को मारने के लिए सेना में शामिल होने का सुझाव दिया। भाई लिंग सही कह रहा है। अगर हम चियांग झान को नहीं मारते तो हम में से कोई भी 7 छिद्र मानसिक फल प्राप्त नहीं कर पाएगा, लोही ने हत्या के इरादे से कहा। यह सुनकर चारों कछुए उत्साहित हो गए। अभी अभी वे चारों चियांग झान से लड़ रहे थे। हालांकि वे घायल थे, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं था, जिसका मतलब था कि उनके और के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। अगर लिंगहुओ और लोही सेना में शामिल हो जाते तो कुल 6 क्लेश पतनचरण के कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ होते। उनके लिए चियांग झान और एओ चांगकोंग को मारना असंभव नहीं था। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो हमला करते हैं। बड़े कछुए ने अपना सिर हिलाया। अपनी हथेली को घुमाते ही पतली हवा से एक विशाल कछुए का खोल प्रकट हुआ। यह एक ढाल की तरह लग रहा था और एक पहाड़ जितना भारी था। यह अतुलनीय रूप से कठोर था, एक उच्च श्रेणी के खजाने का अनूठा दबाव उत्सर्जित कर रहा था। इसने 10,000 मील तक अंतरिक्ष और समय को हिला दिया। अन्य 3 कछुओं ने भी अपने कछुए के खोल निकाले। वे एक पंक्ति में खड़े हो गए और चियांग झान की ओर दौड़ पड़े। लिंगहुओ और लोही पीछे नहीं रहना चाहते थे। उनमें से एक ने एक कीमती कृपाण पकड़ी और दूसरे ने दोनों हाथों से एक भाला पकड़ रखा था। फिर उन्होंने लिंगहुओ पर हमला किया। ऐसा लग रहा था कि सभी को उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हैं और वे बेहद उत्साहित थे। 4 कछुए, लिंगहुओ और लोही ने 6 क्लेश पतनचरण के कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञों का गठबंधन बनाया था। उनकी ताकत आसमान छू रही थी और वे अजेय थे। उनके पास चियांग झान और एओ चांगकोंग से लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत थी। यह भी संभव था कि इस बेजोड़ लड़ाई के कारण दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़े। उस समय 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट के लिए लड़ने की उनकी संभावना निस्संदेह बहुत बढ़ जाएगी।